तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। ये श्लोक क्या है? अर्जुन उवाच दृष्ट्वा एमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 29वां श्लोक विपत्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिधायते। तो अर्जुन यहाँ पर अब कह रहा है कि दृष्ट एवं स्वजनम कृष्ण, कि हे भगवान कृष्ण, इन सभी स्वजनों को देखकर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर के, मेरे अंग कांप रहे हैं, और मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह भी सूख रहा है। और तो क्यों ऐसा हो रहा है अर्जुन के साथ? इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके सामने उसके स्वजन खड़े हैं। स्वजनम कृष्ण दृष्ट एवं स्वजनम, इन स्वजनों को देखकर मेरे अब एक तो अंग थर थर कांप रहे और मेरा मुंह सूख रहा है। इन सबको कैसे मारूं मैं? हे कृष्ण, इसलिए आप कृपया मुझे अपने प्रति आकर्षित करिए और मुझे आकर्षित करके मुझे आप निकालिए इस परिस्थिति से। मैं कंफ्यूज हो गया। तो शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में इसके तात्पर्य में एक्चुअली 30वीं लाइन में लिख रहे हैं कि अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। और फिर और नीचे लिखते हैं कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। और शिल प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। इसका मतलब है कि जो भगवान का भक्त होता है या जो भगवान की भक्ति करता है, उसमें सारे देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, इसलिए उसमें भी ये दया का गुण, ये दैवी गुण प्रकट हो गया था। इसलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये इस दैवी गुण के कारण ही अर्जुन में दया का गुण आ गया था। और फिर लेकिन इसके अगले श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सब लक्षण जो उसका शरीर के अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था और रोंगटे खड़े हो रहे थे, गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा था, ये सारे लक्षण कैसे कब उत्पन्न होते हैं? ये सारे लक्षण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सब लक्षण देहात बुद्धि से जन्मे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब उसके बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पे था वो, इसलिए उसमें ऐसे लक्षण आ रहे थे सारे। वो बिल्कुल देह को ही आत्मा मान बैठा था, इसलिए स्वजनों को अपना सचमुच में स्वजन मान बैठा था। कृष्ण को स्वजन मानने की जगह अपने रिश्तेदारों को अपना स्वजन मान बैठा था। और इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। क्यों मान बैठा था? क्योंकि भगवान ही उसको स्वजनों से आसक्ति पैदा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एक्चुअली इसके जो तात्पर्य हैं थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 28वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा जो दया का गुण था वो उसमें शुद्ध भक्त होने के कारण पैदा हो रहा है। और 29वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा जो दया का गुण है ये क्योंकि वो देहात्म बुद्धि के स्तर पे है, इसलिए ऐसा गुण पैदा हो रहा है। तो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी तात्पर्य हैं। डिवोटीज पूछते भी रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है। इसका सॉल्यूशन आचार्य, खासकर रामानुजाचार्य अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जब कहा जाता है ऐसा कि अर्जुन, जब शिल प्रभुपाद ने कहा है कि ये शुद्ध भक्ति से जन्मा है, तो बिल्कुल सही है वो पॉइंट, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति करता है उसमें दैवी गुण आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन का अब फॉल डाउन होना शुरू हो रहा है। अब भगवान उसको माया में डाल रहे हैं ना, तो इसलिए फिर शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो दया का जो गुण है ये देहात्म बुद्धि से भी पैदा हो रहा है, उसका दोनों तरह से पैदा हो रहा है। वो शुद्ध भक्त है इसलिए भी उसको दया आ रही है, और वो आसक्त है क्योंकि इन सभी अपने स्वजनों से, इसलिए भी उसमें आसक्ति के कारण भी
दया आ रही है कि इन अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, ये तो मेरे प्रिय हैं सब। तो दोनों कारणों से आ रही है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है लेकिन भगवान उसको माया में डाल रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है उसकी, इसलिए उसका गंडीव खिसक रहा है हाथ से। गंडीव खिसकना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसने जब उसको गंडीव मिला था तो उसने कसम खाई थी कि अगर कोई कहेगा मुझे कि गंडीव अपना छोड़ दो तो मैं उसका खून कर दूंगा। और फिर ऐसा हुआ भी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि अपना गंडीव छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा युद्ध। तो युधिष्ठिर महाराज को मारने पहुंच गया था अर्जुन। फिर वो तो भगवान ने बचाया कि भैया क्या कर रहे हो, अपने भाई को कैसे मार रहे हो, बड़े भाई को। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वाव दी थी, अब अगर इनको नहीं मैं मार सकता तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। और फिर भगवान ने कहा ठीक है तुम आत्महत्या मत करो, तुम अपनी प्रशंसा कर दो सबके सामने। अपनी प्रशंसा करना मतलब साक्षात मृत्यु। अपनी प्रशंसा कर दो, बस वही आत्महत्या है। तो इस सिचुएशन में था, मतलब उसने कसम खाई थी मैं कभी अपना गंडीव धनुष नहीं छोड़ूंगा, और आज वो खुद ही अपना गंडीव धनुष छोड़ने के लिए तैयार है। कोई उसको कह नहीं रहा गंडीव धनुष छोड़ दो, ना युधिष्ठिर महाराज, ना कोई, ना भगवान ने कहा है, वो खुद ही छोड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में भी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है हमने बहुत कसम खाई हो कि हम ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन माया बहुत बलवान है। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता में भगवान में आगे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में ऐसे नहीं कह दिया कि मेरी माया बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमने कभी कोई वाव ली हो, प्रतिज्ञा ली हो, और हम ही उसको तोड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। डिवोटीज लेते हैं 16 माला की प्रतिज्ञा, अग्नि के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने, दिशाओं के सामने, लेकिन कई भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। माया ऐसा घुमाती है कि अच्छों का माइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे भी अर्जुन का माइंड आउट हो गया, होना शुरू हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि भगवान ही माया का प्रभाव उसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि वो माया में जाए और फिर उसके द्वारा हम कलयुग के जीवों को भगवद गीता को उपदेश मिल सके। ये पॉइंट है इसका। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।